चैप्टर तक आ रहे हैं? क्या सर? लीलाधर जाखड़। कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने कर दिया 88। 88। तो क्वेश्चंस का लेवल कुछ टफ बता रहे हैं, आपको क्या लगा? नहीं सर, ज़्यादा टफ नहीं है। रीजनिंग और मैथ है वो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। और ज़्यादा पजल ज़्यादा टाइम ले रही है? नहीं, पजल ज़्यादा थोड़ा टाइम ले रही है। अगर आपकी स्पीड है तो आप उनको आराम से अटेंड कर सकते हो। हाँ? पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा ही गया ना, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? लगभग 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चन जल्दी से। हाँ, जी, क्या क्या 2021 से क्वेश्चन थे करंट के 1-2, और 2022 के थे वो, और मैथ थी, रीजनिंग थी, रीजनिंग में पजल थी 4-5, टाइम कंज्यूमिंग पजल थी। से काफ़ी क्वेश्चन थे? हाँ, कैसा गया एग्जाम? एकदम मस्त गया। कितना अटेम्प्ट किया? ये हमको मिला था 1 घंटा। नहीं, क्वेश्चन कितना बना पाए 100 से? 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। हाँ, लेवल कैसा रहा आपको? क्या क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी लगी, कोई हार्ड? डिफिकल्टी तो हाल नो नहीं लगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब जोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की जो थर्ड शिफ्ट है दोस्तों। थर्ड शिफ्ट के बच्चे बाहर आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उनसे रिव्यू लेंगे दोस्तों। कैसा एग्जाम गया, क्या एग्जाम का पैटर्न रहा, कुछ कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो सारी की सारी जानकारी दोस्तों हम बच्चों से लेते हैं एक बार। तो जानते हैं दोस्तों क्या लेवल क्या रहा? पैटर्न ठीक था। पैटर्न कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 73। 73। तो क्वेश्चंस को जो लेवल है मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है? मॉडरेट है। क्या क्वेश्चन, क्या करंट अफेयर को लेके, क्या 2021-22 का? 2021 के भी थे, और एक खजुराहो टेम्पल से भी था क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो ओल्ड हिस्ट्री भी थी। और कोई करंट अफेयर? करंट अफेयर से तो ऐसे याद नहीं है, बाकी क्योंकि मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी इसकी करंट अफेयर की। अच्छा, साइंस का अगर बात करें, साइंस का क्या लेवल रहा? साइंस का बढ़िया था लेवल, ज़्यादा हार्ड नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। केमिस्ट्री से पूछा गया था मतलब। केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? न्यूमेरिकल बेस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया? केमिस्ट्री से जैसे कोई फार्मूला है, फार्मूले का नाम पूछ लिया है। उनके नियम से कोई क्वेश्चन, कोई डॉबनियर का नियम पूछा गया? हाँ जी, न्यूलैंड्स का नियम, कोई डॉबनियर का जैसे नियम? ट्रेड्स के बारे में आपने सुना होगा। ट्रेड्स जो है डॉबनियर ट्रेड्स के बारे, हाँ, उसके बारे में काफ़ी पूछा गया है। 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्या पूछा था आपने? न्यूलैंड्स का नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत? नहीं, वो नहीं पूछा। आवर्त सारणी से कोई क्वेश्चन? आवर्त सारणी मतलब एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल। अच्छा, हाँ, पीरियोडिक टेबल से क्या क्वेश्चन था? उसके मतलब एलिमेंट जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, वो याद होने चाहिए। हाँ, यही है, बाकी तो जानते। पेपर हो गया भाई? 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। हाँ, लेवल कैसा रहा आपको? क्या क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी लगी, कोई हार्ड? डिफिकल्टी तो हाल नो नहीं लगा। मैथ रीजनिंग आई है ज़्यादातर हमारी मनपसंद। मैथ रीजनिंग में कितने क्वेश्चन बना पाए? मैथ रीजनिंग में बना दिए हमने कम से कम 50-60 क्वेश्चन करके आए हैं मैथ और रीजनिंग। जीके का लेवल कैसा रहा करंट जी- अफेयर को लेके? जीके का भी सही था, कोई ज़्यादा नहीं है डिफेक्ट। क्वेश्चन याद है करंट अफेयर से 2022-21 से पूछा गया? जैसे पूछे लगभग 4 से 5 थे, सारी थी। एक तो साउथ फेस था, एक साउथ फेस थी, एक वर्गाकार वाली थी, उसके अलावा 3 थी, एक वो सर्किल वाली थी, ऐसे करके 5 पजल थी। सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया क्वेश्चन? हाँ, तो सब पजल में ही आता है सेटिंग में। हाँ, उसके अलावा रो वाला था, वो फ्लोर वाली पजल थी। उसके अलावा मैथ थी। मैथ में ज़्यादातर क्या थे? मैथ में तो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री से था एक क्वेश्चन, उसके अलावा जियोमेट्री से था। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया? प्रॉफिट लॉस, हाँ, उस पे था। एमपी पे मार्क प्राइस पे था 2 क्वेश्चन। हाँ, 2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से? परसेंटेज से एक एक्सपेंडिचर और सेविंग पे था एक क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन से था कोई? रेशियो प्रोपोर्शन ना उससे नहीं था। समानुपात से कोई क्वेश्चन नहीं था? कोई नहीं। समय कार्य से? हैं? समय कार्य, टाइम एंड समय कार्य से एक क्वेश्चन था, और पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन था। अब साइंस से कुछ बताएं, साइंस में क्या रहा? साइंस में डोबेरेन का अतिरिक्त नियम था, उससे था एक क्वेश्चन। अच्छा, लगातार पूछे जा रहा क्वेश्चन है। उससे था। और उसके अलावा उससे शायद एक और क्वेश्चन था, डोबेरेन के अतिरिक्त नियम से शायद 2 क्वेश्चन थे। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बना कोई? हाँ, आवर्त सारणी से। वर्ग को लेके या फिर कोई नियम को लेके? हाँ, एक था और द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान बताना था, क्लोरीन का और आयोडीन का टोटल द्रव्यमान बताना था उन दोनों का। और उसके अलावा केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक भी नहीं थी, कुछ ना एक भी क्वेश्चन। गैस वगैरह पूछी गई? गैस वैस ना हैं। और बायोलॉजी से थे कुछ। हाँ, बायोलॉजी में थे। जीवों से प्रजनन से भी पूछा, वृद्धि प्रजनन के उपाय? हाँ, रीजनरेशन था, ऐसे समथिंग टाइप, रीजनरेशन, मुकुलन, इनसे था ये क्वेश्चन। कोई कोशिका से क्वेश्चन? कोशिका से? हाँ, पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया। हाँ। और कोई आपका गुणसूत्र से क्वेश्चन, कोई जीन वगैरह से? जीन से नहीं था ये। अगर हम बात करें मानव शरीर तंत्र से, पाचन क्रिया से कोई ग्रंथि? हाँ, एक था, एक वो डायग्राम दे रखा था एनसीईआरटी का वर्तिकाग, और वो पूछ रखा था कि
कौन क्या क्या चीज़ें हैं, वर्तिका कोशिका अगर, ठीक है सर, मेरा हो ओके गया सर, ओके। एग्जाम हो गया भैया? क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया? लगभग कर दिया 80 के आसपास। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? मॉडरेट था? मॉडरेट था सर, मॉडरेट, हाँ मॉडरेट था, बिल्कुल मॉडरेट था। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम दोस्तों कहीं ना कहीं मॉडरेट देखने को मिला है, और स्टार्टिंग से दोस्तों मॉडरेट रहा है आज का लेवल। तो आज पैटर्न इसका चेंज रहा है। तो इसका लेवल को लेके कुछ लगा आपको टफ लगा, कोई रीजनिंग का पैटर्न या फिर साइंस का? हाँ लेवल तो थोड़ा टफ ही था। टफ था। हाँ साइंस के क्वेश्चन को याद है आपको? बताइए क्वेश्चन, बायोलॉजी से कोई, केमिस्ट्री से कोई, इससे फिजिक्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया है? उससे क्या करना है? कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं नहीं कोई क्वेश्चन याद नहीं है? नहीं कोई करंट अफेयर 2021-22 से हाँ तो हाल ही में जो भी घटनाएं घटी, कोई क्वेश्चन याद है? नहीं वो कोई क्वेश्चन याद नहीं है? नहीं नहीं मैथ रीजनिंग का कोई नहीं, question नहीं। बता सकते हैं? नहीं कोई क्वेश्चन याद नहीं है। चलिए कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एग्ज़ाम कैसा गया भाई, बताएंगे जरा आपका कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन किया। क्वेश्चंस का जो लेवल है मैथ को लेके, रीजनिंग को लेके बच्चे बता रहे हैं बहुत अच्छा लेवल। मैंने 87 अटेम्प्ट करा था। टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे रीजनिंग में। पजल के टाइम टेकिंग पजल से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसा? बिल्कुल 4 से ज़्यादा ही थे पजल एक में। क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है या एक से एक ही, एक से एक ही? एक से एक ही। हाँ 3-4 पजल, और पजल भी कम, मिनिमम 6 या किसी में 8, किसी में 6, किसी में 8 उस कैंडिडेट दे रहे के बिठा रखा। हाँ और कोई करंट अफेयर 2021 करंट का कोई इतना खास वेटेज था नहीं, 2-3 क्वेश्चन मिले थे करंट के बस। 2021 से या 2020 का? नहीं 20 में इतना पुराना नहीं गया था, 20 में। हाँ 21-22 साल। टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन था कोई? टोक्यो ओलंपिक से कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन था अभी राष्ट्रमंडल? नहीं इनसे नहीं था। क्वेश्चन का लेवल कुछ टफ बता रहे हैं, आपको क्या लगा? नहीं सर, ज़्यादा टफ नहीं है। रीजनिंग और मैथ है वो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। और ज़्यादा पजल ज़्यादा टाइम ले रही है? नहीं, पजल ज़्यादा थोड़ा टाइम ले रही है। अगर आपकी स्पीड है तो आप उनको आराम से अटेंड कर सकते हो। अगर हम बात करें इसको साइंस को लेके, साइंस में कुछ बताएंगे साइंस का क्या रोल रहा आज का जो बचे क्वेश्चन हैं? सर साइंस के क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, और उनके मैथ और रीजनिंग के मुकाबले साइंस वाला थोड़ा पार्ट थोड़ा हार्ड था, पर ठीक था, नॉर्मल। जीके वैसे बढ़िया था। अगर और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन अच्छे आए होते। जीके में क्वेश्चन जैसे कि अगर मान लिया 20 क्वेश्चन की जीके अलग से है जिसमें करंट अफेयर आ जाता है, और आपका ये हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका हाँ। इकोनॉमिक्स, इससे कोई क्वेश्चन बना? जी सर, इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा थोड़े सर संविधान से थे। कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन पूछते थे, 6-7 क्वेश्चन पूछे थे। 6-7 क्वेश्चन थे? क्या कोई क्वेश्चन बता सकते हैं आप? यही सर कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कौन सा अधिकार था कि जिसमें शिक्षा को जोड़ा गया था, कि शिक्षा का अधिकार को वो मान्य किया गया था, कौन से आर्टिकल के थ्रू। और अभी हाल फिलहाल में ये एक अधिकार और जोड़ा गया था 2022 जनवरी में, उसके बारे में पूछा था। और भी 2-3 क्वेश्चन थे। कोई संशोधन था? संशोधन? जी सर, संशोधन नहीं पूछ रहा सर। संशोधन कोई अनुसूची से या कोई भाग से क्वेश्चन? हाँ सर, अनुसूची से 2 क्वेश्चन थे। राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन था कोई? पंचायती राज व्यवस्था? नहीं सर, पंचायत राज से नहीं था। कोई इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, बजट वगैरह से? सर बजट वगैरह से नहीं, लेकिन इकोनॉमी से क्वेश्चन थे, रेपो रेट, बैंक से, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। अच्छा, मैथ का अगर बात करें, रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछा गया? नहीं सर, रेलगाड़ी से नहीं थे, और स्पीड के क्वेश्चन थे 1-2। स्पीड से चोर पुलिस का क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, इस तरह के नहीं थे। कोई नावधारा से? नहीं, नावदार से भी नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। मेंसुरेशन का क्या रोल रहा? मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? सर उसके ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन थे, पर ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन अगर टफ की बात करें मैथ में, तो अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा टफ। मेंसुरेशन में क्या क्वेश्चन? कोई बेलन का, शंकु का, या वर्ग आयतन? हाँ नहीं सर, उसके 2-4 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री कितने क्वेश्चन थे? ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन। ओवरऑल अगर बात करें तो आज का जो लेवल है मॉर्निंग से ही थोड़ा सा टफ चल रहा है, तो आपको ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आपने ज़्यादा अटेंड नहीं किया तो ज़्यादा दुख की बात नहीं है, क्योंकि इसके सहायता नॉर्मलाइज में अगर आपको कुछ मदद मिल सकती है, हाँ कुछ मदद मिलेगी आपको। आपका एग्जाम हो गया? क्या सर, किसके बारे में? आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम अभी हुआ, हाँ। थर्ड शिफ्ट का, आप देखा रहे हैं? हाँ बढ़िया। कितना अटेम्प्ट किया? 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। क्वेश्चन कितने बना पाए 100 में से? हाँ मैं 70। 70 क्वेश्चन किए? हाँ 70 क्वेश्चन आपने किए हैं। आपको कुछ लेवल को लेकर कुछ टफ लगा? हाँ मतलब देखिए मॉर्निंग से ही बच्चे कहते आ रहे हैं कि जो साइंस का लेवल है और रीजनिंग का, ये ज़्यादा पजल्स कर रहा है, परेशान कर रहा है, टाइम टेकिंग है। तो आपको क्या लगा रीजनिंग का पैटर्न? मतलब क्या है इसके रीजनिंग वगैरह क्या है, तो वो टाइट आ रहा है थोड़ा। थोड़ा हार्ड है, हाँ, टाइम हाँ। टेकिंग है, टाइम हाँ लग रहा है, हाँ हाँ, टाइम लग रहा है। वो करंट जी के भी टाइट है थोड़ी। अल्फाबेट सीरीज इतना। से कैसे क्वेश्चन थे? और रीजनिंग में श्रृंखला से क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज या फिर नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ मतलब श्रृंखला के तो आए थोड़े बहुत, 1-2 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर 2022 से कोई क्वेश्चन याद है? नहीं मैंने कोई क्वेश्चन याद नहीं है? क्वेश्चन याद नहीं। कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया? नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं।
चलिए थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी फिनिश हुआ है थर्ड शिफ्ट का। तो सभी बच्चे ने दोस्तों रिव्यू लिया और बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया। दोस्तों आप लोग लगातार रिव्यू देखते रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है और डे बाय डे दोस्तों पैटर्न बदलता जा रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखें, ऐसा ना हो कि आप किसी और पैटर्न पे अपनी तैयारी करते रहें और यहाँ पे पैटर्न कुछ और ही चल रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें, किसी ना किसी शिफ्ट में दोस्तों हर तरीके का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। आप लोग इसको ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी को आगे करें। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध है, एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें। दोस्तों आपसे निवेदन है, देखिए ये मेहनत, ये स्ट्रगल आप ही के लिए। हम लोग मॉर्निंग से यहाँ पे सेंटर पे रुके हुए हैं और हमारे काफ़ी डिस्टेंस है दोस्तों सेंटर की और हमारे घर की। तो अपने सेंटर से यहाँ पे सेंटर पे पहुँचना दोस्तों बहुत बड़ी बात है और आपके लिए ये सब कर पा रहे हैं हम। तो दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को हर जगह फैलाएं दोस्तों, जहाँ जिसको ज़रूरत है वो वीडियो जाना चाहिए। आपके लिए ये सेवा हमेशा तत्पर रहेगी, आप लोग हमेशा इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं मॉर्निंग में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।